Meet the women, meet the extraordinary women who taunts into triumphs. सभी को नमस्कार। वॉइस ऑफ वुमेन के एपिसोड नंबर 29 में आपका मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। मैं हूँ सोनल गोयल, 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर, त्रिपुरा कैडर। आज वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 29 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं दुनिया डरती है उन औरतों से जो दुनिया से नहीं डरती, और इसी डर को छुपाने के लिए उन्हें ताने मार देती है, तरह तरह की बातें सुनाती है। जैसे एक हाउसवाइफ सुबह से शाम तक पूरा घर संभालने के बाद यही सुनती है कि घर पर रहकर तुम करती क्या हो? क्या पूरा दिन तुम घर पे रह के कुछ कंट्रीब्यूट भी करती हो? और यही नहीं, घर पर रहकर कोई औरत बच्चों को पढ़ाए या कोई बिजनेस करे, तब भी उसे यही सुनने को मिलता है। मुझे हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी मिसेज याद आ रही है, और इस मूवी में भी इसी तरीके का प्लॉट दर्शाया गया कि किस तरीके से इस एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ महिला का सुबह से रात तक जितना भी उसके एफर्ट्स थे, कंट्रीब्यूशन था, उसको उसके परिवार ने शुरुआत में कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, रिकग्नाइज नहीं किया। तो आइए आज इस एपिसोड में आपको कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाती हूँ जिन्होंने इन तानों को ही अपनी ताकत बनाया और समाज में एक नई मिसाल कायम की। एपिसोड शुरू करने से पहले एक सुंदर सी कविता से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। देखो तप तप के शोलों पे ये जाल बन गया ज्वाला है। देखो तप तप के शोलों पे ये जाल बन गया ज्वाला है। छोड़ के झूठे रीति रिवाज घूंघट से मुंह निकाला है। छोड़ के झूठे रीति रिवाज घूंघट से मुंह निकाला है। जीत लिया जमी से नभ तक, जीत लिया जमी से नभ तक, इतिहास नया रच डाला है। तोड़ के बेड़ियां सदियों की अब नारी ने रण संभाला है। तोड़ के बेड़ियां सदियों की अब नारी ने रण संभाला है। कितनी सुंदर प्रेरणादायक ये पंक्तियां हैं। तो आइए सबसे पहले आज हमारी पर्सनालिटी जो हम कवर कर रहे हैं, ऐसी महिला की कहानी, उनका नाम है श्रीमती यशोदा लोधी जी, जिनको सोशल मीडिया पर देहाती मैडम के नाम से भी जाना जाता है। आज का समय टेक्नोलॉजी का है, जिसने दूर दराज के इलाकों तक भी अपनी पहुंच बना ली है। इससे शहरों और गांव के अंतर कम हो गया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी ने गांव में छुपी प्रतिभाओं को सामने लाने में कई हद तक मदद भी की है। सिर्फ यही नहीं, उन्हें आगे बढ़ने का एक मंच भी दिया। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके से आने वाली यशोदा लोधी इस बदलाव का उदाहरण है। अपनी स्किल्स का फायदा उठाकर उन्होंने गरीबी की बेड़ियों को तोड़ दिया। कमाई के मामले में यशोदा अब कई सरकारी कर्मचारियों को पछाड़ रही हैं। यशोदा यूट्यूब पर अंग्रेजी पढ़ाती हैं। अपने यूट्यूब चैनल के जरिए उन्होंने लाखों लोगों को अंग्रेजी के गुर सिखाए हैं। पहली नजर में यशोदा लोधी कोई ठेठ गांव वाली महिला दिखती हैं, साड़ी में लिपटी, माथे पर बिंदी लगाए। हालांकि अंग्रेजी बोलना सिखाने का उनका देहाती अंदाज सोशल मीडिया पर काफी तारीफ पाता है और काफी हिट है। यशोदा की परवरिश साधारण थी। उनका पालन पोषण उनके मामा के घर में हुआ। यहाँ उन्होंने 12वीं कक्षा तक की शिक्षा हिंदी में पूरी की। हिंदी मीडियम कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात अपने जीवन साथी से हुई। हालांकि उनके रिश्ते को उनके परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा, और पारिवारिक आपत्तियों के बावजूद यशोदा और उनके पति ने स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का फैसला लिया। 8वीं कक्षा तक पढ़े यशोदा के पति पहले दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन 2019 में उनका एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वह काम करने में असमर्थ हो गए। यह वही समय था जब यशोदा को एक स्टेबल इनकम, अपनी घर चलाने के लिए एक मासिक आय की आवश्यकता पड़ी। नवंबर 2021 में अपने पहले स्मार्टफोन से यशोदा ने अपने सफर की शुरुआत की। यूट्यूब के फेमस मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखकर और उनसे प्रेरित और प्रभावित होकर उन्होंने अपने परिवार की बेहतरी के लिए तकनीक के इस्तेमाल का फैसला लिया। इस तरह उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया, जो अंग्रेजी भाषा में सिखाने में गाइडेंस देता है, और आज यशोदा के यूट्यूब पर कई लाख फॉलोअर्स हैं। दिनकर जी कहते हैं, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है।
अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, मैं दोहराना चाहूंगी कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। जी हाँ, श्रीमती यशोदा जी की भी जो कहानी है वो इसी तरीके की है कि अपने भुजबल से, अपने परिश्रम से ही उन्होंने अपने परिवार का सहारा बनने का जो उनका लक्ष्य था उसको हासिल किया। हमारी अगली कहानी है ऐसी ही प्रेरणादायक महिला की, श्रीमती बृष्टि गुप्ता। घर घर पर रख कर खाना ही तो बनाती हो, यह ताना कभी ना कभी किसी न किसी महिला को सुनना पड़ता ही है। लेकिन क्या खाना बनाना किसी दूसरे काम से कम है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। घर का खाना सभी लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है और इसी घर के खाने को अपनी पहचान बनाया है एक हाउसवाइफ बृष्टि गुप्ता ने। शादी के बाद बृष्टि जब घर के काम करती थी, खाना बनाती थी, तब लोग अक्सर उनसे यही कहते थे कि घर पर रहकर करती ही क्या हो, बस खाना ही तो बनाती हो। खाना बनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कुकिंग के प्रति अपने लगाव को देखते हुए उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाने का मन बनाया। फिर वही बात, लोग उन्हें ताना देने लगे कि तुम कोई स्टार शेफ हो जो वीडियो पर व्यूज लाओगी। वृष्टि बचपन से पढ़ाई में होशियार थी। पैसों की कमी की वजह से वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं वृष्टि को अपने ऊपर भरोसा था। वो अपने पोटेंशियल को पहचानती थी। यूट्यूब चैनल से पहले वो कैमरे के सामने आने से भी डरती थी। धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया और जल्द ही वृष्टि ने कैमरे से दोस्ती कर ली। पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए वृष्टि ने अपनी कोशिश जारी रखी। 6 साल के सफर में उनके यूट्यूब चैनल पर 5.46 मिलियन सब्सक्राइबर, जी हाँ, 5.46 मिलियन सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वृष्टि मुसीबत रेसिपीज को भी आसान भाषा में समझाती हैं और यकीन मानिए दोस्तों, खाना बनाना भी ऑफिस में बैठकर मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करने जैसा ही है और उतना ही महत्वपूर्ण है। बहुत आम परिवार और छोटे से शहर से होते हुए भी सादगी और स्वाद के जादू से खास खाना बनाने वाली वृष्टि हम सब के लिए प्रेरणा और महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। हमारी तीसरी महिला आज के एपिसोड में बहुत ही खास व्यक्तित्व है, जिनका नाम है श्रीमती भाग्यश्री पाठक। महाराष्ट्र की भाग्यश्री का जीवन किसी आम गृहिणी सा ही था। शादी के बाद परिवार की जिम्मेवारी और फिर बच्चों की परवरिश, इस सब के बीच उन्होंने अपना करियर और अपने सपने से ब्रेक लिया। बच्चे जब बड़े हुए और अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए तो 40 साल की भाग्यश्री ने एक बार फिर घर से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाने का फैसला लिया। उन्होंने नौकरी की तलाश की, इंटरव्यू दिए और जॉब भी हासिल कर ली, लेकिन कुछ समय में उन्हें ऐसा हो गया कि उनका जीवन बदल ही गया। भाग्यश्री ने 20 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब कंप्यूटर के ज़माने में उन्हें वह पहचान और सैलरी नहीं मिल पा रही थी जितनी उनकी काबिलियत थी। ऐसे में भाग्यश्री ने फिर एक बार बड़ा डिसीजन लेते हुए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा। शेयर मार्केट की उलट पुलट को वह कुछ ही वक्त में अच्छे से समझने लगी और यह काम उन्हें काफ़ी बढ़िया ही लगने लगा। वह समझ गई कि यही उनको पहचान दिला सकता है जिसकी वह असल हकदार है। आज वह लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट हैं। वह सालों से इस फील्ड में जुड़ी हैं। आज लोग उनके ज्ञान का सम्मान करते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहते हैं। इसलिए भाग्यश्री मार्केट आनी में नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं। उनके साथ 1 लाख से ज़्यादा लोग भी जुड़े हुए हैं। महिलाएं एक बहुत अच्छी ट्रेडर बन सकती हैं क्योंकि वह पैसों को, लेन देन को अच्छे से समझती हैं और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना जानती हैं। भाग्यश्री की कहानी इसी बात का सबूत है कि जो महिलाएं घर में रहती हैं, परिवार संभालती हैं, वो भी किसी से कम नहीं। जरूरत पड़ने पर वह अपने आत्मविश्वास और हुनर से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकती हैं। इसीलिए किसी भी महिला से यह पूछने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कि तुम घर पर रहकर करती ही क्या हो। ये सवाल हमें खुद से बार बार करना चाहिए कि महिलाएं जो विशेष रूप से हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हमारे दिनचर्या में, हमारे डेली एक्टिविटीज़ में कितना ज़्यादा है
और दोबारा से मैं उस मूवी का ज़िक्र करना चाहूँगी, मिसेज़ मूवी, जिसमें दिखाया कि उनके घर परिवार ने उनका सपोर्ट नहीं किया और उनको शादी के बाद ना ही अपने ससुराल से और ना ही अपने मूल परिवार अपने मायके से उतना सपोर्ट मिला। फिर जब उन्होंने ठाना कि उन्हें ये नहीं सहना है, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई और अपनी एक अलग पहचान बनाई और वो काम करना दोबारा से शुरू किया, जो वो करना चाहती थी, अपनी डांस ग्रुप के ज़रिए। तो ऐसी-ऐसी जो छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, ये हमें यही प्रेरणा देती हैं कि अगर हमारा इरादा पक्का हो, अगर हमारे हौसले मज़बूत हों, तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। और महिलाओं का कंट्रीब्यूशन हमारा डेली लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है, हम उसके प्रति सजग रहें और उनको एप्रिशिएट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी मैं आपसे ऐसी ही कहानियों के साथ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका छोटा-सा कमेंट और लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके सामने ऐसी ही कहानियाँ लेके आने के लिए। और इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये एपिसोड और इन महिलाओं के बारे में, इस इनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में और लोगों को भी पता लगे। जाते-जाते आइए सुनते हैं शैलेंद्र कुमार सिंह जी की एक सुंदर कविता, जिसकी पंक्तियाँ हैं: आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। कितनी सुंदर बात श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी ने बोली कि उठो नारी, समय आया है और यज्ञ निर्माण तुम्हें करना है और आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये एपिसोड समाप्त करना चाहूँगी। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और हम अपने देश की प्रगति में अपना सकारात्मक योगदान देते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।